नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज जनहित में बात छात्रों की जान से खिलवाड़, स्कूल में कीड़े वाला खाना। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा यूपी में स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने की है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सिसवा में अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया, जहां पर रहकर हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम योगी की मंशा और सीएम योगी की विकास वाली सोच को जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही की सेहत पर जो ये लापरवाही है सेहत पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। गोंडा में छात्रों के खाने में छोले में कीड़ा निकला, जिससे स्कूल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और खाने का ठेका लेने वाली कंपनी पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल है कि आखिर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों? लापरवाही का जिम्मेदार किसे माना जाए और आखिर खाने की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? लचर व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनवाए गए अटल आवासीय विद्यालय सिसवा में बड़ी लापरवाही हुई है, जहां छात्रों के खाने में दिए गए छोले में कीड़े होने की शिकायत मिली है। खाने में कीड़ा निकलने के बाद खाना खाते समय छात्रों में हड़कंप मच गया और छात्रों ने अपनी थाली छोड़कर सीधे प्रभारी प्रधानाचार्य के पास पहुंच गए, जहां छात्रों ने खराब खाने की शिकायत की और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। छात्रों का यह भी आरोप है कि आए दिन कभी न कभी खाने में कीड़ा निकल जाता है तो कभी खाना खराब मिलता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। खाने का ठेका नमो केटर्स कंपनी को मिला है, जो जानकारी के मुताबिक मानकों के अनुरूप नहीं है। केटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह कीड़ा निकला था तो उसके बदले में चीनी और पूड़ी दिया गया था, और सिर्फ रहता है दही रहता है तो दही रोज नहीं दिया जाता है, रोज रहता है, कभी कभी दिया जाता है। छोले में आज कीड़ा निकला था तो बाद में उसको फेंकवाया गया था। आखिरी में पता चला था कि निकला इसमें कीड़ा। आप लोग खा चुके थे? ये सर, मैं बस कुछ लोग ही बचे हुए थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, कभी कभार से निकल जाते हैं। दागी कंपनी को काम देकर छात्रों की सेहत के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं पूरा मामला गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा के संज्ञान में आने के बाद गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने तत्काल खाद्य सुरक्षा टीम को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दिए और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। देखिए, ये शिकायत अभी संज्ञानित हुई है और हम लोगों ने फूड सेफ्टी, हमारा जो डिपार्टमेंट है, उससे स्क्रीनिंग करने के लिए भेजी है टीम, और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि निरंतर जो भी तरीके के खाद्यान्न हैं उन पे हम लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी निगाह करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर बच्चों के स्कूल्स और जो आवासीय विद्यालय हैं उसकी भी समय समय पर हम लोग स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ कहीं पर आकस्मिक रूप से आना ये उचित नहीं है, और इसमें अगर चीज़ें गलत निकल के आती हैं तो संबंधित के विरुद्ध हम लोग एक्शन। दरअसल मामला बीते रविवार का है, जहां सुबह खाना खाते समय बच्चों के छोले में अचानक कीड़े निकल आए। कीड़ा निकलने के बाद हजारों बच्चों ने खाना नहीं खाया और पूरे दिन भूखे रहे, और कई बच्चे तो खाना खा भी चुके थे। जब उनको जानकारी हुई तो वह पूरे दिन परेशान नजर आए। छात्रों ने कहा कि आखिरी में जब हम लोग जान पाए तब सब लोग खाना खा चुके थे। छोले में कीड़ा निकला है, जिसके बाद हम लोगों ने अपना खाना फेंक दिया। साथ ही छात्रों को खाने के लिए दी जा रही दाल भी एकदम पतली थी, केवल नाम मात्र की दाल थी। जो छात्रों को दूध पीने के लिए दिया जा रहा है उसमें भी पानी की अधिक मात्रा थी। छात्र कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों के साथ अब अभिभावक भी पूरे मामले में विद्यालय प्रशासन के भोजन की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बच्चे तो यही करे, खाने में किसी दिन पापा सही नहीं मिलता, दूध पानी जैसे दूध पानी है, बेटा है पूछ लीजिए, दूध में जैसे पानी की तरह रहा, शरबत की तरह, और खाने में आ जाता रहता कीड़ा है।
हम प्रिंसिपल साहब से मिलते, लेकिन प्रिंसिपल साहब है ही नहीं, तो क्या बताएं। तो वही कीड़े वाला खाना खाया क्या? खाया नहीं खाया तो कहा हम नहीं खाए, पापा हम फेंक दिए, लेकिन मिला वही तो था। वहीं पूरे मामले को लेकर गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त एक्शन की बात कही है, लेकिन सवाल है कि विभाग में जो टेंडर निकला था उसमें 3 साल पुरानी जीएसटी की मांग की गई थी, लेकिन जो नमो कैटर्स कंपनी को कैटरिंग का ठेका दिया गया वो सिर्फ 2 ही साल पहले बनी है, जिससे साफ है कि जिस कंपनी को खाना बनाने के लिए लगाया गया है वो मानकों को ही पूरा नहीं करती है। अधिकारियों की मिलीभगत से टेंडर दिया गया, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। राजेश शुक्ला, के न्यूज, गोंडा। तो खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल, छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके का खाना परोसा गया और यहां पर छोले में कीड़ा पाया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है और इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। हमारे संवाददाता भी गोंडा से, जहां का ये मामला सामने आ रहा है, जुड़ चुके हैं। राजेश शुक्ला, प्रदीप श्रीवास्तव जो अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता आनंद राय भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपडेट साझा कर लेते हैं कि इस मामले में किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। राजेश जी, अगर जांच पड़ताल की बात करें तो जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने तत्काल फूड सेफ्टी टीम को आदेश दिया कि जांच करके रिपोर्ट सौंपे, लेकिन जांच तो होगी, लेकिन जांच कहाँ होगी ये तो सवालों घेरे में। लगातार जिलाधिकारी नेहा शर्मा निर्देश देती हैं, लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से न करते। अब ये तो जांच में से जब जांच होकर के रिपोर्ट आएगी तो देखने का सवाल है कि रिपोर्ट आखिर आती क्या है। बिल्कुल राजेश, इसमें थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। नमो कंपनी को ये टेंडर दिया गया था और ये कंपनी कहा जा रहा है कि 2 साल पहले ही देखा जाए इस कंपनी का नाम निकलकर सामने आया और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, नई है, और ऐसे में इसको टेंडर देना मतलब किस तरीके से क्या कुछ रहा, ये थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, नमो कैटर्स जो कंपनी, जब कोई विद्यालय का, जब कोई खाने का, जब कोई कैटर्स का ठेका होता है तो उसके मानकों की जांच होती है, ठेका बकायदा निविदा टेंडर निकलता है और अधिकारी जांच करके देते हैं। लेकिन अब बताया गया नमो कैटर्स जो खाना वाली कंपनी लगाई गई है अटाला विश्वविद्यालय में, वो आखिर जब 3 साल पुरानी टेंडर कंपनी को ठेका देना जाता है आखिर, लेकिन जनपद के जो अधिकारी हैं, जो मतहत के अधिकारी हैं, जिनको ठेका जिनके माध्यम से दिया था, तो उन्होंने जीएसटी की जांच क्यों नहीं की? क्योंकि वो कंपनी 2 ही साल पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी और जीएसटी रजिस्टर्ड हुआ था। अब कंपनी तो सवालों के घेरे में और अधिकारी भी सवालों घेरे में। सवालों घेरे में इसलिए है क्योंकि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं पुराना था तो उसको काम आखिर दिया क्यों गया, काम दिया क्यों गया, ये भी ध्यान। लेकिन हाँ, काम क्यों दिया गया? क्योंकि जो कंपनी नमो कैटर्स है बहुत ऊंचे पकड़ वाली की सत्ता पक्ष के नेता का उस पर कंपनी बताया जा रहा है, इसीलिए उस कंपनी को काम दी गई और मानकों की जांच नहीं की गई। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कंपनी कितने साल काम कर चुकी है, मतलब ये कंपनी सत्ता पक्ष के नेता की है। जी, क्या नाम बता सकते हैं? जो अटल आवासीय विद्यालय है वो एक बड़ा विद्यालय है जहाँ पे हजारों बच्चों के पढ़ने और खाने रहने की व्यवस्था है, तो फिर बड़ी कंपनी ली जाएगी। अब कंपनी तो बन गई, कंपनी ये नमो कैटर्स किसी की है? ये गोंडा की कंपनी है, स्थानीय कंपनी है। पहली बात, प्रशासन को सोचना चाहिए कि जब स्थानीय कंपनी है तो आखिर नमो कैटर्स को ठेका क्यों दिया गया? ठेका किसी कंपनी की मानक के अनुरूप जांच होती है, उसके आईएएस मार्का की जांच होती है, सेफ्टी की जांच होती है और उसके मानकों की जांच होती है कि जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं खाना बनाने में, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, क्योंकि उस अटल आवासीय विद्यालय में छात्र भी रहते हैं और छात्रा भी रहती हैं। तो ये भी सवाल घर में कि उनको स्टाफ की जांच होनी चाहिए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, तभी ऐसे लोगों को विद्यालय के अंदर आवासीय के मतलब राजेश, मानकों के मापदंड पर ये खरी नहीं उतरती है और जिस कंपनी को ठेका दिया गया, नमो कैटर्स का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, और ये सत्ता पक्ष के किसी नेता की कंपनी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कहा जाए स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय का मामला, गोंडा का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर छोले में कीड़ा, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। तो इस तरीके की लापरवाही आखिर क्यों? जी मैडम, आप सभी को सादर प्रणाम। और ये जो विषय संज्ञान में आया है आपके माध्यम से ही आया है
और ये अभी जैसा हमने आपके माध्यम से सुना कि जिलाधिकारी महोदया ने इस पे जैसे उनके भी संज्ञान में आया है, तुरंत उन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी है। उस टीम के तहत कहाँ कहाँ विसंगतियां दिखी हैं, किस कारण से कीड़ा कहाँ से गिर गया, या जो खाना बनाने वाले थे वो लोगों ने क्या लापरवाही की है, ये पूरा विषय माननीय महोदया के माध्यम से जाना समझा जाएंगे, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे उन नौनिहाल बच्चों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे बच्चे जो श्रमिक से आते हैं, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला, उनके लिए सब कुछ सरकार ही है। तो सरकार इसमें किसी भी एंगल से किसी भी व्यक्ति को जो दोषी है उसको बख्शेगी नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल माध्यम से ये बात उठाई गई है, इसका निस्तारण 1 ही 2 दिन में कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय जरूर आएगा। अच्छी बात है सकारात्मक निर्णय सामने आए, लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं और आखिर इस तरीके की लापरवाही कब तक यूं ही चलती रहेगी। और देखा जाए तो ये एक बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी। आनंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि भाई अब ये संज्ञान में आया है मसला, अब इस मामले की जांच पड़ताल होगी और कार्रवाई होगी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही। देखिए कंपनी नई थी, फ्रेशर थी, तो उसके अनुभव पे उसको विद्यालय प्रशासन को काम देना चाहिए। लेकिन वहाँ के अधिकारी, गोंडा जिले के अधिकारी जो भी ठेका दिए हैं, वह उस पे कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। वहाँ पे देखिए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनके खाने में कीड़े, मक्खियां, हैजा जैसी बीमारी हो सकती है। उनको टाइफाइड जैसी बीमारी हो सकती है, उनको डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है, जो कि ये जानलेवा है। इस पे गोंडा प्रशासन को विद्यालय के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दोषी अगर आपको पता चल गया है कि दोषी यही है, तो आपके संज्ञान में आएगा। तो गोंडा प्रशासन अभी तक क्या कर रही है? उनका लाइसेंस रद्द करके पीड़ित, शोषित, वंचित विद्यार्थियों का न्याय देने की महान कृपा करें। नहीं तो अब समाजवादी पार्टी धरने पे उतर के कार्रवाई की मांग करेगी। चलिए, अच्छी बात है कि अगर विपक्ष की तरफ से एक पहल होती है तो चलो, अगर कार्रवाई इस मसले पर नहीं होती तो आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के जरिए ये मांग करेंगे कि भाई इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभिभावक संघ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप इसमें क्या वजह देख पा रहे हैं? क्योंकि लापरवाही तो बढ़ती गई और किस स्तर पर बढ़ती गई ये भी शायद आप अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं तो बेहतर भाप पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, सेहतमंद खाना देने का जो दावा किया जाता है उसकी वानगी है, उसकी ये तस्वीर सामने आ रही है। कितना सेहतमंद खाना दिया जा रहा है? देखिए मैडम, ये उत्तर प्रदेश सरकार कुछ शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय और अच्छे कार्य कर रही है। अभिभावक कल्याण संघ उसका स्वागत करता है। जहां तक भोजन की व्यवस्था की बात है, पहली चीज तो ये है कि इसमें जो टेंडर दिया गया है वो टेंडर ही गलत दिया गया। जो टेंडर जो खाना प्रोवाइड कर रहा है उसको अनुभव नहीं उस क्षेत्र के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज है कि उस जो टेंडर है ओम जो वो है से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसका टेंडर निरस्त किया जाए, क्योंकि खाना भी क्वालिटी वाइज उसको नहीं दिया जा रहा है। जो क्वालिटी वाइज जो मानक तय है, जो धनराशि तय है, उस अनुरूप उन बच्चों को, नौनिहाल बच्चे जो वंचित गरीब समुदाय से आते हैं, उन बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने अटल आवासीय छात्र शिक्षण संस्थाओं के लिए ये योजना शुरू की है और उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन प्रशासन से, गोड्डा के शासन प्रशासन से के अधिकारियों से निवेदन है कि इस विषय में जो भी
जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और टेंडर निरस्त किए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये कि जब भी कोई योजना लाई जाती है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, तो उस योजना की मॉनिटरिंग किस स्तर पर होती है, ये एक यहाँ पर देखा जाए तो एक लापरवाही भरा बिंदु निकलकर सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी, क्योंकि टेंडर निरस्त करना क्या इस समस्या का सॉल्यूशन होगा? एक तो मानक विहीन बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जो अपडेट अब तक का दिया कि नमो कैटर्स जो कंपनी है जिसको ये टेंडर दिया गया वो मानकों पर खरी नहीं उतरती है, बावजूद इसके ये टेंडर कैसे दे दिया गया? और दिया गया तो मॉनिटरिंग गुणवत्ता की कौन करेगा? वो जिम्मेदार कहाँ है? नहीं सोनी जी, आपने बहुत सही बात बताई कि जो टेंडर ना केवल ये बहुत सारे जो क्षेत्रों में टेंडर्स जो दिए जाते हैं वो टेंडर दे देना ही बड़ी बात नहीं होती। जब तक हम उसको सफलतापूर्वक उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ की उच्च गुणवत्ता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से अभी मैं तो उधर अभी गया नहीं, जैसे आज की घटना है अभी मौके पे क्या क्या है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो और साथी गण हैं प्रदीप जी और आनंद जी, और ये उनका भी कहना ठीक है। प्रथम दृष्टया जो देखा जाएगा दोषी होगा तो जो व्यक्ति अभी इस चीज को जो टेंडर लिए है उसको तो खैर हटाना ही हटाना है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कोई दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना होने पाए इस प्रकार की घटना की बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए, बिल्कुल, ये ऐसी कोई दोबारा घटना ना हो, आपकी बात से इसके इत्तेफाक लिए रखते हैं। एज ए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर देखा जाए तो आपका ये बयान जिस तरीके का सामने आ रहा है इससे इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदाराना बयान नहीं है ये कि इस तरीके का वाकया संज्ञान में आया तो अब कार्रवाई होगी। आपने इससे पहले भी न जाने कितनी तस्वीरें देखी होगी, मिड डे मील में किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है, किस तरीके की गुणवत्ता जो होता है गुणवत्ता परक खाना नहीं दिया जाता है। तो ऐसी अव्यवस्थाएं लगातार बनी हुई हैं और बावजूद इसके जब कोई ऐसा घटनाक्रम तस्वीर सामने आती है तब भी कोई एक्शन नहीं होता या ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगती है। समाजवादी जी, जहाँ कोई चीज अगर आप लोगों चैनल के माध्यम से या हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी संज्ञान में आया सरकार उसकी तत्परता से उसका निराकरण कर रही है। ये कहना कि संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई नहीं की गई ये तो सरासर गलत है। मैं अपराध घटने के बाद कार्रवाई होना और अपराध से पहले सतर्कता दोनों में डिफरेंस होता है। अभी ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, लेकिन ये कैसे ये घटनाक्रम सामने आया, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई वो भी इन बच्चों के साथ, ये मायने रखता है। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? आनंद राय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि मानकों पर खरा नहीं उतरता ये नमो कैटर्स कंपनी जो है जिसको ये टेंडर दिया गया, बावजूद इसके हालांकि अब जिला अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगे हुए हैं। क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आते हैं उस आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी आनंद राय जी। देखिए मैडम, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये यहाँ जो पूंजी दे देगा उसी की सुनवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार बन के रह चुकी है कि जो गरीब शोषित वंचित इन लोगों की कोई सुनवाई करने का कष्ट नहीं कर रही है, चाहे वो अधिकारी हुए चाहे वो पूंजीपति हुए। तो जो पैसा दे रहा है किसी काम के लिए, तो चाहे वो फ्रेशर कंपनी हो चाहे वो पुरानी भी कंपनी हो, अनुभव हो या ना हो, तो इस आधार पर उनको टेंडर मिल जा रहा है। और देखिए ये दुष्परिणाम गोंडा जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक देखिए ठेकेदारी के भी सिलसिले में कि देखिए अयोध्या में नई नई कंपनियों को योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर नए नए ठेकेदारों को काम दे दिया गया। अयोध्या में सड़कें धंस गई, अयोध्या में राम मंदिर में छेद हो गया और पानी टपकना शुरू हो गया। तो देखिए पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब शोषित वंचित दलित इन पिछड़ों की सरकार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं इन पे भी ध्यान देने की कृपा करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में
आपको ये हर्जाना देखने को मिलेगा। अभी हम लोग 24 में लोकसभा का चुनाव लड़े और इस चुनाव में करारी शिकस्त दिया हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी आदत में सुधार नहीं लाती है तो मैं बता देना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में हम लोग 0 सीट पे लाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन पूंजीपतियों की सरकार है तो पूंजीपतियों की सरकार को ये किसी ने ठेका नहीं दे दिया कि आप गरीब और वंचितों की जान से खिलवाड़ करें या सेहत से खिलवाड़ करें। और क्योंकि पूंजीपति सरकार बनाती भी यही आम जनता है, इस बात को भी जहन में रखना होगा हर एक राजनीतिक दल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आनंद राय जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरती क्यों गई और कैसे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि छात्रों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर जिसको लेकर हम जनहित में आज सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार किससे माना जाए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ से प्रदीप श्रीवास्तव, और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राजेश शुक्ला का रुख करेंगे। राजेश, इस पूरे मामले में हालांकि जिलाधिकारी ने अब जांच के आदेश दिए हैं, जांच कहां तक पहुंची? क्योंकि अगर कंपनी मानक विहीन निकलकर सामने आ रही है और साथ ही देखा जाए कई बार ऐसा होता है कि अगर गुणवत्ता परक राशन उपलब्ध कराने के बावजूद भी जो अनियमितताएं की तस्वीरें हैं वो निचले स्तर से देखने को मिलती हैं, तो कहीं कुछ ऐसा तो निकलकर सामने नहीं आ रहा? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बाबत कोई बातचीत, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, सवाल किया इस बारे में? ये को बता दें कि ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उसका इनसे कोई वास्ता नहीं। ये समाज कल्याण जो अधिकारी होते हैं जनपद के, ये पूरा अटल आवासीय विद्यालय का पूरा खाने पीने का, बच्चों की पूरी व्यवस्था का ये सारा अरेंजमेंट समाज कल्याण ना कि बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो दायित्व है वो अपना करते हैं, लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी हैं वो सारा चीज वो देखते हैं, चाहे राशन का हो, चाहे बच्चों के एडमिशन का हो, चाहे सारी चीज समाज करते हैं। समाज कल्याण विभाग इसमें क्या कार्रवाई करता है, क्या जांच करता है, ये भी सवालों घेरे में। लेकिन हाँ, जहाँ जनपद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जांच का आदेश दिया है और फूड एवं सेफ्टी विभाग जो खाद्य विभाग उसकी पूरी टीम को बकायदा निर्देश दिया है कि आप अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई क्या इस मामले में? अभी तक के कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आई, लेकिन जांच किया जा रहा है। जांच कहाँ किया जा रहा है, ये कोई इतनी बड़ा मामला नहीं जाती। हाँ, तत्काल उस पर जांच की जाती, परिजनों का, जो बच्चों का, विद्यालय जो कर्मचारी हैं उनकी बयान, लेकिन अभी जांच सवालों के घेरे में है। अब जांच होगा, जांच होकर के पिटारों में बंद हो जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि नमो कैटर्स कंपनी है जो मोटी रकम दे करके उसको ठेका टेंडर मिला होगा, तो फिर आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाएगी? ये भी तो सवालों के घेरे में है ना। बिल्कुल। अभी तक देखा जाए तो क्या जमीनी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच पड़ताल देखने को नहीं मिल रही है? राजेश, जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जांच का आदेश दे दिया है। उसके लिए बाकायदा खाद्य एवं फूड सेफ्टी विभाग की जो अधिकारी है उनकी टीम गठित कर दी है। अब वो टीम जाएगी, कब जांच करेगी, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। और सवालों में इसलिए क्योंकि टीम अभी सुबह का मामला है या जो मामला हो चुका, अभी तक की टीम आखिर क्यों नहीं गई और जांच करके या कुछ भी किसी प्रकार का प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई? हाँ, जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि इस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी ये सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। अब ये मामला जो सामने आ रहा है इसमें कंपनी को ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, अब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। इस लिहाज से अब किस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जो मामला सामने आ रहा है, वक्त बीत गया है लेकिन अभी जांच पड़ताल होगी, लेकिन असल मायने में ये जांच कहां से शुरू हुई या जमीनी स्तर पर ये कहा जाए कि जांच पड़ताल देखने को नहीं मिल रही है। कोशिश करेंगे कि गोंडा की जो डीएम है नेहा शर्मा से भी संपर्क हो सके तो ज़रूर जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या किस तरीके से जांच शुरू हुई और ये जांच कहां तक पहुंची। हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ से। प्रदीप श्रीवास्तव जी, इस मामले में जांच पड़ताल में क्या इतनी लेट लतीफी होनी चाहिए? देखिए, इसमें शीघ्र से शीघ्र इसमें
कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और टेंडर निरस्त किए जाए, क्योंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरण है और जो भी इसमें जो मानक है उस मानक के अनुसार जो बच्चों को भोजन आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, तो उनको बच्चों की छात्राओं की जो उनकी सेहत से उनको कोई मतलब नहीं है। पानी वाली दाल देना है, पानी मिला के दूध देना है, दही देना है, तो जो पूरा सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर मैडम, क्या 120 करोड़ छात्र छात्राओं का शोषण हो रहा है देश के अंदर। उस पे विगत 50 सालों से किसी भी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, चाहे वो निजी स्कूल कॉलेज हो चाहे सरकारी स्कूल कॉलेज हो। मैडम हम लोग तो 2008 से काम कर रहे हैं, आज तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी स्कूल की मान्यता रद्द की गई। कितना ना जाने लखनऊ में सेंट फ्रांसिस, सेंट जेम्स, न जाने कितने बड़े बड़े स्कूलों में ना जाने कितनी कितनी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई, स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। नहीं, इस मामले में जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए भाई? जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी को माना जाए, या समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं जिनकी एक जिम्मेदारी होती है क्या उनको माना जाए, या फिर जो खाना बना रहा होता है रसोइया उसको माना जाए, या फिर जिसने देखा जाए मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करने वाले शख्स को जिम्मेदार माना जाए? यहाँ पर तो जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? ऐसी लापरवाही एक कड़ी जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है, और ये जांच पड़ताल के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा। ये सुनिए मैडम जी, डीएम जो है पूरे जिले की पूरी मालिक होते हैं और इनको समय समय पर इसका इंस्पेक्शन कराना चाहिए, गोपनीय तरीके से जांच होनी चाहिए कि बच्चों को भोजन ठीक से मिल रहा नहीं मिल रहा, मानक के अनुरूप है कि नहीं है। तो इसमें जिलाधिकारी चाहे तो सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि जिले के अंदर जो भी जिलाधिकारी है या कप्तान है वो पूरे जिले की व्यवस्था को उसके कंट्रोल में है, तो वो पूरी उसको पावर है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो और चाहे कोई भी विभाग हो। उसमें जिलाधिकारी को पूरी पावर है कार्रवाई करने की, वो स्वतंत्र है, उसको पूरी पावर दे दी गई है। तो इसलिए राइट्स तो पता है कि एक डीएम के राइट्स क्या होते हैं, कितनी पावर होती है, लेकिन उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो त्वरित एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुई, जहां तक कि हमारा जो अब तक का अपडेट सामने आ रहा है रिपोर्टर के जरिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं आनंद राय जी, क्योंकि मॉनिटरिंग में यहाँ कमी देखने को मिल रही है और जिम्मेदारी किसकी तय की जाए ये भी एकदम असमंजस वाली स्थिति है। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उस कंपनी को बचाने में जिला प्रशासन लगा हो सकता है वो पूंजीपति की कंपनी हो और उसने कुछ खर्च कर दिया हो, किसी अधिकारी को कुछ दे दिया हो और इसलिए बचाया जा रहा हो। इतनी बड़ी लापरवाही। समाजवादी पार्टी को इस बात का एक्सपीरियंस अच्छे से होगा। जी जी जी, देश के भविष्य के साथ इतनी बड़ी चोट पहुंची है। बताइए, देश का भविष्य डेंगू से मर जाए, देश का भविष्य टाइफाइड से मर जाए, इसकी चिंता जिला प्रशासन को नहीं है। जिला प्रशासन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? हम और समाजवादी पार्टी के लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और पीड़ित को जेल भेजने का काम करें, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल। लेकिन यहाँ तो जाति देखकर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में अगर यादव है या तो कोई मुसलमान है तो जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देखकर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। हो सकता हो
कि वो योगी आदित्यनाथ जी के जात समाज से आते हो, उनका सीधे संपर्क योगी जी से हो, उन्होंने क्या प्रक्रिया करने में लेट करने का वो दिया हो, संभावना दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के खास बनकर अगर रहेंगे तो दलित, शोषित, वंचित हमेशा पीड़ित रहेगा। इनकी न्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कभी भी किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, नक्शा ना पास हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ 90% लोगों का नक्शा पास इस उत्तर प्रदेश है, भारत देश में नहीं है। ट्रैक चेंज हो गया। आनंद राय जी, तो चूंकि इस मुद्दे पर बात करेंगे तो फिर ये मुद्दा रह जाएगा, क्योंकि ऐसे तो न जाने अनगिनत मुद्दे ऐसे हैं जिन पर डिबेट होती भी रहती है और हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन ये मसला यहाँ पर सेहत से खिलवाड़ का है कि अटल आवासीय विद्यालय में जिस तरीके से एक स्वस्थ सेहत के आधार पर गुणवत्ता परक खाने की जो मंशा है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं के जिम्मेदार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर है। राजेश शुक्ला का रुख करेंगे अपने संवाददाता। राजेश, यहाँ पर देखा जाए तो क्या वाकई ऐसा नजर आ रहा है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसे बचाए जाने की कोशिश की जा रही है, चूंकि वो सत्ता पक्ष के नेता की कंपनी है, और जब ये खाना बनाया गया तो क्या इस खाने को चखा नहीं जाता है बच्चों को परोसने से पहले? जी, आपको बता दें, जो कंपनी है कंपनी को खाना बनाने का ठेका दे दिया। कंपनी ने अपने कर्मचारी वहां लगा दिए और कर्मचारी उनके वहीं रहते हैं 24 घंटे, और बच्चों को दोपहर शाम के खाने जो उनकी व्यवस्था बना के देते हैं। अभी उनके कर्मचारी की लापरवाही है या कंपनी की, या जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं। और अगर हम बात करें प्रधानाध्यापक, जो वहाँ कभी भी प्रधानाध्यापक वो विद्यालय परिसर में नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक की जो निवास है खलीलाबाद है, और खलीलाबाद से अपने निवास से अपने विद्यालय कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये भी सवालों घेरे में कि जब प्रधानाध्यापक ही नहीं रहेगा तो भाई जांच कौन करेगा? अब ताजा मामला इससे 10 दिन पहले का था। जो कंपनी वहां लगाई गई थी, सिक्योरिटी कंपनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो कंपनी हायर की थी, मैन पावर सप्लाई, उस कंपनी को हटा करके दूसरे कंपनी को काम दे दिया गया, जिसमें 40 कर्मचारी लगाए गए थे, और उन कर्मचारियों ने उस कंपनी को लाख रुपए देकर के नौकरी ली थी। अब 11 महीना से पहले उनको निकाल के बाहर करेगा, दूसरी कंपनी आ गई। और कंपनी कौन सी लगाई गई? जो क्लीनर कंपनी होती है, जो शहरों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में सफाई करती है। अब क्लीनर कंपनी में सुरक्षा व्यवस्था में लगा दी गई। यह भी सवाल घेरे में कि क्या क्लीनर कंपनी उस विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, विद्यालय के व्यवस्थापक, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर इंचार्ज, ये सब आखिर उस सफाई का जो कंपनी क्लीनर कंपनी, आखिर उसको टेंडर क्यों नहीं दिया गया? ये कंपनी जो है, जो ठेका होता है, मैन पावर की सप्लाई होती है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर जो भी लगाए जाते हैं, उनकी जांच परख के बकायदा उनकी जांच होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तब लगाए जाते हैं। लेकिन अब में कोई अपराध भी हो सकता है और भविष्य में विद्यालय परिसर में कोई घटना और घट सकती है, लेकिन प्रशासन इस पे कोई जांच नहीं कर रहा। चाहे कंपनी की बात करें, चाहे खाने की बात करें, चाहे विद्यालय के कर्मचारी की बात करें, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, चाहे सुपरवाइजर की बात करें, चाहे प्रधानाध्यापक की बात करें। अब प्रधानाध्यापक जब रहेगा नहीं तो विद्यालय की व्यवस्था कौन देगा? लोग कहते हैं, स्थानीय लोग का आरोप है कि जो परिजन है उनको विद्यालय के अंदर बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर बच्चों से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? यह भी सवाल घेरे में। अंदर कुछ जरूर मामला है, कुछ जरूर दाल में काला है। जब हमारी टीम, के न्यूज की टीम जब मौके पर गई थी 10 दिन पहले, तो विद्यालय प्रबंधक ने, विद्यालय के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन लोगों ने विद्यालय में के न्यूज की टीम को घुसने नहीं दिया। कहा ये ऊपर से आदेश है कि कोई मीडिया कर्मी अंदर नहीं आ सकता है। तो जरूर दाल में कुछ काला है, तभी लोगों को अंदर नहीं जाया जाता है। चाहे परिजन हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, जरूर कुछ दाल में काला है। राजेश, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि भाई के न्यूज की टीम को अंदर नहीं जाने दिया विद्यालय प्रबंधन ने, और जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने भी कैमरे से वो बचते हुए नजर आए, ऐसे में अभिभावकों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई जब ये इस तरीके का वाकया सामने आया? जब मौके पर टीम गई थी के न्यूज की, तो अब विद्यालय ऐसे जगह पर निर्मित है कि जहां दूर दूर तक के कोई घर नहीं है, सिर्फ झाली झंगाड़ है और दूर आवास है। अब बच्चे किस गांव के हैं, किस गांव के नहीं है, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, जब उनकी डाटा मिलता है तो उनके परिजन से बात की जाती है। लेकिन विद्यालय के जो प्रशासक, जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जब उनसे हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं किया। और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, उन्होंने उनसे बात कराई, तो हमने उनसे कहा कि हमें बच्चों की बाइट चाहिए, हमें इस मामले बात करना है। तो उन्होंने कहा मैं कोई बयान नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर से आदेश है कि विद्यालय में किसी को एंट्री ना दी जाए। प्रदीप श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। देखा जाए तो ये विद्यालय प्रबंधन
कि जो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कहा जाए, और अगर आप गलत नहीं हैं तो आखिर ये क्यों इस तरीके से मना करना। के न्यूज़ की टीम जब ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचती है तो वहां पर मनाही की जाती है, प्रवेश नहीं दिया जाता है, और यहां पर जांच पड़ताल में भी लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा या छवि को धूमिल करने वाली बात है? क्योंकि इसमें स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ बट है। इसी वजह से मीडिया कर्मियों को और अभिभावकों को अंदर जाने से वंचित किया जाता है, और अभिभावक संघ का ये मानना है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने का भी एक नहीं, पक्षपात तो कार्रवाई में नजर आता है। अगर ऐसे मामलों में अभी जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया, सत्ता पक्ष के नेता की ये कंपनी बताई जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, अगर इसमें विपक्ष के किसी नेता का नाम सामने आ रहा होता तो शायद ये कार्रवाई तेजी के साथ होती, जांच पड़ताल तेजी के साथ होती, त्वरित एक्शन लिया जाता। अपनों को बचाने की कोशिश क्यों? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द और शीघ्र से शीघ्र इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति और हमारे मासूम छात्रों के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार और इस तरीके की घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति ना की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें, जिससे कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं न घटित। क्या लगता है किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, जिम्मेदाराना रवैया किस तरीके का होना चाहिए ताकि इस तरीके का जो वाकया सामने आया ऐसा घटनाक्रम ना दोहराए? जो प्रधानाध्यापिका हैं उनके ऊपर मुख्य रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और पूर्ण रूप से वो जिम्मेदार हैं, और इसकी जांच जिलाधिकारी के द्वारा है जो कमेटी गठित कर दी गई है, और जांच में स्वतः संज्ञान मामला आएगा और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एक तरफ तो कहा जाता है, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, एक तरफ तो कहा जाता है विकसित भारत संकल्प 2047 का लक्ष्य, और दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प के लिए देखा जाए तो इन देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों का सेहतमंद होना भी उतना ही ज़रूरी है, शिक्षित होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब इसमें मिलावट या इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो ये सवाल उठता है कि भाई ऐसा कैसे संभव है? जी, आपको बता दें कि जो नमो लगी है ये जरूर सुविधा तो फिलहाल शुक्रिया प्रदीप जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथ ही राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है, और देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग नहीं होती है, और इस मामले में अभी भी कार्रवाई और जांच की शुरुआत नहीं हुई है। देखा जाए किसी तरीके का कोई जिम्मेदाराना बयान निकलकर सामने नहीं आया है। अगर समाज कल्याण के आला अधिकारियों की बात की जाए इस मामले में, अब कंपनी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेता की ये कंपनी है जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, और वहीं से शुरुआत हो जाती है कि गुणवत्ता परक जो राशन है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता, और साथ ही यहाँ पर जो एक बात निकलकर सामने आई कि प्रधानाध्यापक का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर निकलकर सामने आया, क्योंकि अभिभावकों को एंट्री ना देना और किसी भी मसले से अवगत ना कराना, और इस तरीके से
सेहत से खिलवाड़ करने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि जिला अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम की मंशा पर पलीता लगाता हुआ कौन नजर आ रहा है, क्योंकि जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो सकेगी कि आखिर ये गैर जिम्मेदाराना रवैया किसका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।